आज मन की बात के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने विचार नहीं रखे, बल्कि आने वाले दिनों के लिए कई बड़े संदेश भी दिए। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस, हर घर तिरंगा अभियान, गुरु पूर्णिमा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पर्यावरण, विज्ञान, खेल, रक्षा, आत्मनिर्भर भारत और देश की सांस्कृतिक विरासत जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। तो आइए जानते हैं कि इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस उन लाखों वीरों को याद करने का एक दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे हाथों में जो तिरंगा है वह उन्हीं के बलिदान का प्रतीक है। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि हर भारतीय अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराए। प्रधानमंत्री ने लोगों से ये भी कहा कि अगर उनके पास देश के लिए कोई सुझाव है तो वे माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर जरूर साझा करें। इसके बाद उन्होंने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं और शिक्षक हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों और गुरुओं को नमन किया। साथ ही उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए कहा कि वे हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। पर्यावरण की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार के सीतामढ़ी की उस पहल का जिक्र किया जहां सिंगल यूज प्लास्टिक से मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बेंच बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमें इसके प्रति जागरूक होना होगा। उन्होंने गुजरात के गिर जंगल में लगभग 60 साल बाद लौटे इंडियन ग्रे हॉर्नबिल का भी जिक्र किया और बताया कि ये संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता है। वहीं अहमदाबाद में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख पौधे लगाने के रिकॉर्ड की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देशवासियों से स्थानीय बुनकारों और हस्तशिल्प का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर हैंडलूम उत्पादन अपने साथ किसी क्षेत्र, संस्कृति और मेहनतकश लोगों की कहानी लेकर आता है। उन्होंने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल का संदेश दोहराया। उन्होंने मणिपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम की उपलब्धि का भी जिक्र किया, जिनकी टीम ने युवा आकाशगंगाओं के एक बड़े समूह की खोज की और उसका नाम लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा। प्रधानमंत्री ने इस बार भी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा अपनाने की अपील दोहराई और कहा कि स्थानीय कलाकारों और प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग को भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। खेलों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु को जापान ओपन जीतने पर बधाई दी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत की भी सराहना की। साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। रक्षा क्षेत्र पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, कुशा मिसाइल और आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे रक्षा प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए देश की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। और आखिर में कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल के कठिन हालात में भी हमारे जवानों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका ये त्याग हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। तो कुल मिलाकर इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, विज्ञान, खेल, संस्कृति, आत्मनिर्भर भारत और हमारे वीर सैनिकों के सम्मान का संदेश दिया। आपको मन की बात का कौन सा संदेश सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।